डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी के टेस्ट सीरीज सोल्यूशन एंड एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल की बात करें तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये 17 नंबर की है। बाकी टेस्ट सीरीज को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम के लिंक सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा, टेक्निकल का भी नॉन टेक्निकल का भी आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो हमारा टेस्ट था ये CMBR पे था, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल पे 30 मार्क्स का था। एज यूजुअल संडे को टेस्ट सीरीज होती है, अगर रही तो संडे को 9 o'clock पे आपको टेस्ट सीरीज का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अब जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसमें अच्छा कितने लोगों ने परफॉर्म किया है तो उनका यहाँ पे नाम मेंशन है। 30 मार्क्स की टेस्ट सीरीज थी, हालांकि इससे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं। कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ था कि जो रिसेंट चेंजेज हैं वो उन्होंने नहीं देखा, कर नहीं पाए क्वेश्चंस को। हालांकि जो भी रिसेंट डेवलपमेंट होता है, मैं 2 प्लेलिस्ट और बनाता हूँ, एक तो स्टैट्यूटरी ऑर्डर का और एक रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, तो वो दोनों प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। उसको फॉलो करते रहिए। आप लास्ट टाइम के पेपर के हिसाब से एग्जिटीज पढ़ के नहीं जा सकते भाई, ऐसा नहीं होता है कि जैसा पेपर लास्ट टाइम आया था वैसा इस बार भी आएगा। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जितना भी सिलेबस का हिस्सा है आपको सब पढ़ के जाना है, अगर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। राजा ऐसा नहीं कर सकता कि बस घोड़े पे बैठ के लड़ाई सीखेगा, अगली बार दुश्मन हाथी से आ गया तो क्या करेगा भाई। तो हर चीज़ की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और मेरी उम्मीद रहती है कि जो टेस्ट सीरीज में कंसिस्टेंट होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं उनका सिलेक्शन हो। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बिलीव मी, आपसे ज़्यादा रिग्रेट मुझे होगा कि आप हर वो चीज़ फॉलो किए जो मैंने बताया और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप अच्छा परफॉर्म करो टेस्ट सीरीज में और वहाँ जाके धराशायी हो जाओ, और उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो सिलेक्शन पक्का होगा। जेंडर की बात करें तो ये जेंडर का स्टैटिक्स आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आपके कैटेगरी का है और ये कौन से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग GPSC RTO वाले हैं। एवरेज मार्क्स 15 है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे तो आप ऊपर ही होगे, अगर इससे कम हो तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं रेंज की। मैं भी अपने हिसाब से बताता हूँ कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको अपलिफ्ट कितना करना है। तो ये वाला जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला है ना, इसमें तो इस बार कोई नहीं है। एक्सेलेंट वाली कैटेगरी आप देख पाओगे, वेरी गुड, गुड। आपको हमेशा इससे ऊपर ही रहना है, इससे नीचे हैं दैट्स मीन कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि इस बार नहीं पढ़ पाया था, इस बार बिना पढ़े दे दिया था। जिनके पास ये एक्सक्यूज़ रहता है उनका एक्सक्यूज़ एग्ज़ाम तक यही रहता है, हर बार वो यही कहते हैं कि इस बार नहीं पढ़ पाया था, अगली बार पढ़ लेंगे। तो फिर अगली बार अगली वैकेंसी का इंतज़ार करना। थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा बट सच यही है। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है आपके बाकी अपडेट के लिए, वीडियो के PDF के लिए, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है नेटट्रैक्स, आप सभी को पता है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज का। इससे पहले आप हमारे देश में ना बेसिकली जो डायनेमिक टेस्ट होता है व्हीकल का वो नहीं था। जैसे कि रोड पे व्हीकल चलेगी तो फ्रिक्शन कितना आएगा, टर्निंग एंगल क्या रखते हैं, और बाकी जो टेस्ट होते हैं वो हमारे यहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उसके लिए ट्रैक चाहिए होता है जिसपे हम सच में गाड़ी दौड़ा के टेस्ट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आप शोरूम से गाड़ी निकाल दे बिना टेस्ट के और फिर बाद में यूजर से एक्सपीरियंस लेते रहेंगे कि हाँ टायर सही ग्रिप कर रहा है कि नहीं, स्लिपिंग तो नहीं हो रही है, अच्छा स्टीयरिंग प्रॉपर टर्न हो रही कि नहीं हो रही है रोड पे, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती, वो टेस्ट किया जाता है। वो पहले हम बाहर करते थे जनरली यूरोपियन कंट्री में। अब जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस है, इन्होंने नेटट्रैक्स बनाया है, पूरा ट्रैक बनाया हुआ है, अलग अलग टाइप का, पहाड़ी वाला ट्रैक, कीचड़ वाला ट्रैक, रोड वाला ट्रैक, सब बना हुआ है। उस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख पाओगे, लास्ट में मैं लिंक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटनेस सर्टिफिकेट का। ये भी नया अपडेट आया था, आपको लगाना है। तो येलो कलर एंड टेक्स्ट इज ब्लू बैकग्राउंड, तो ये आपको, ये भी इस पर भी मैंने कराया हुआ है। लेटेस्ट अपडेट है, ज़्यादा लोगों को सही करना चाहिए था बट आप फॉलो नहीं करते हो। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियोज़ ही आप देखो, नहीं टाइम है मत देखो, बट जो अपडेट्स आते रहते हैं वो आप देखते रहो, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता रहेगा तो दोगे, नहीं पता रहेगा तो धराशायी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रूथ अबाउट द फिटनेस, ये तो सबको पता है, हालांकि फिर भी 39% लोगों ने इसका आंसर दिया। मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होती है यार, बस वर्ड से प्ले किया गया है, ठीक है।
बट ये दिखाता है कि कितना ढंग से आप चीज़ों को पढ़े। ऐसा तो नहीं कि बस रट लिए हो और उसके बारे में कुछ समझ है नहीं। मैक्सिमम वैलिडिटी 2 साल की हो सकती है नई व्हीकल को, नई व्हीकल को भी 5 साल की वैलिडिटी नहीं मिलती है। क्यों गलत किए हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। लिखा है अपर एज ऑफ द राइट, ये राइट नहीं होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो आपने सोचा कि चलो एक तो सही है तो ये भी सही होगा, तो दोनों कर दिया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा पढ़ लीजिए इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी रिसेंट अपडेट है कि व्हीकल में जो 6 एयरबैग है वो कंपलसरी होगा, ठीक है। जो कार आती हैं उसमें अब 6 एयरबैग होना चाहिए। 2 तो ड्राइवर के पास में हो गया और बीच में जो बैठे हैं उनके साइड में भी होगा और फ्रंट पे भी होगा, ठीक है। तो टोटल 6 एयरबैग चाहिए कार में। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी, ये सबको पता होना चाहिए। जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस ईयर का, उससे एक पहले, दोनों का आपको थीम पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये व्हीकल पे है और ये भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो ये 80% है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से दे दिया, ये अटेस्ट करने के लिए कि क्या आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब तक डंडा ना बजाओ तब तक वो पढ़ते ही नहीं हैं। सेल्फ मोटिवेशन आना एक बहुत ही टफ जॉब होती है, जब तक आपके अंदर वो नहीं आता है बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्शन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी BS4 से रिलेटेड है, हालांकि यहाँ पे मैंने आंसर गलत दे दिया था। ये 10 होना चाहिए था, अब 100 हो गया है, आप समझ जाना, ठीक है। ये 10 है एग्जैक्टली। अब ये सब कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं बस यहाँ पे इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपको बता पाऊँ कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है बट आप नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे एक्ट में मैंने दिया है, या ऑटोमोबाइल में भी पूछा जाता है, IC इंजन का जो सेक्शन होता है उसमें भी पूछा जाता है। ये पॉलिसी है बेसिकली, इस पर भी वीडियोज़ है, हर चीज़ पे वीडियोज़ है, जितना मैंने बनाया हुआ है सब पे वीडियोज़ है। तो 2 व्हीलर पे इनका जो सब्सिडी है दैट इज़ द 20,000, 3 व्हीलर पे 50,000 है एंड कार पे 1.5 लाख है। तो ये सब आप याद रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है। ये 5 ईयर होता है, मुझे भी पता है काफ़ी सारे लोगों ने सही किया, बट मैं ये भी बताता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने इसमें तुक्का भी लगाया होगा। थोड़ा सा मैं चेंज करता, इसमें एक ऑप्शन और ऐड करता, एक ऑप्शन और एडिशनल ऐड कर देता आपके ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे लोग सुहा हो जाते। बट हमको टेस्ट सीरीज में ये भी देखना होता है कि वो जो हमारा पेपर है उससे रेलेवेंट रहे, ऐसा ना कि एकदम से इररिलेवेंट टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। बट टेस्ट सीरीज का एक पर्पज़ और भी होता है कि आप जो पढ़ रहे हो ऐसा तो नहीं कि केवल रट रहे हो, पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो ना उसके बारे में कि अगर चीज़ें ट्विस्ट होती हैं एग्जाम में तो आप कर पाओगे या फेल हो जाओगे। चलिए यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। कम लोगों ने सही किया है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि पहले LMB चाहिए था HMB बनाने के लिए, बट अब नहीं चाहिए। अब कोई भी लाइसेंस आप बनवा सकते हो, जाइए सिंपल ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट मिलेगा और सिंपली आप अप्लाई कर दीजिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए LMB की रिक्वायरमेंट है, जो कि पहले 1 साल पुराना LMB चाहिए थी। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, अब नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि वो भी रहेगा तो कोई मना नहीं करेगा, आप 1 साल पुराना LMB है तो उसके बेसिस पे HMB के लिए जा सकते हो। बट किसी के पास LMB नहीं है, वो डायरेक्टली HMB बनाना चाहता है तो ट्रेनिंग करके जा सकता है। यहीं पे LMB की बात करें तो LMB के लिए आप डायरेक्टली जाते हो, उसके लिए भी आप ट्रेनिंग करके जा सकते हो। 29 आवर का है और 4 वीक के स्पैम में होना चाहिए, मतलब 1 महीना में 29 आवर की ट्रेनिंग होना चाहिए। उसी तरीके से ये है आपका 6 वीक में आपको 38 आवर की ट्रेनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हर टाइप के व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड याद रख लेना। मैंने कराया भी है, कई बार MCQ भी कराया हुआ है। तो जो M1 कैटेगरी की व्हीकल होती है 8 सीटर वाली, मैक्सिमम 8 सीट हो सकती है, जिसमें एक्सक्लूड द ड्राइवर, उसकी स्पीड एक्सप्रेसवे पे दे रखा है 120। अलग अलग रोड पे अलग अलग होती है, इसके रिलेटेड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। द कलर ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी बहुत आसान है, काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है, अच्छी बात है। द वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग, मुझे लगता है किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसे कहते हैं। मैंने कई बार बताया, जो व्हीकल भाड़े पे यूज़ होती हैं उन्हीं को ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं, चाहे वो पैसेंजर के लिए हो चाहे वो गुड्स के लिए हो। द वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग स्कूल, ये भी अगेन 5 ईयर है। नियर अबाउट जितनी भी वैलिडिटी वाला क्वेश्चन आता है वो 5 ईयर ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर नहीं आता है तो आप तुक्का ऐसे लगा सकते हो, बट याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। विच इज़ द रिवर्स लाइट कलर, वाइट होता है, कई जगह पूछा गया था, ये बिहार में भी पूछा गया था, राजस्थान में भी पूछा गया था और आपके गुजरात में भी पूछा गया था।
और आई थिंक सो महाराष्ट्र में भी पूछा गया था, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि रिवर्स में रेड कलर होगा, इसलिए लगता है वो पूछ लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ द व्हीकल स्पार्क अरेस्टर, मतलब आग जैसे निकलती रहती है ना, तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, मतलब उसको कैच कर ले कि बाहर ना आए। आजकल तो आपने देखा होगा बुलेट में नया टैक्टिस लगाते हैं कि निकलता रहे, तो जो गुड्स जो आपकी हैजार्डस टाइप की व्हीकल होती हैं ये उसके लिए है। CMBR का जो रूल 129 ये है उसमें मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द एग्रीगेटर लाइसेंस। आप सभी को पता है कि एग्रीगेटर क्या होता है, 5 ईयर का लाइसेंस होता है। एग्रीगेटर मतलब जैसे ओला उबर है ना, जो बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी लैंग्वेज। कोई भी प्राइमरी लैंग्वेज रख सकते हो आप, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो रीजन की आपकी लैंग्वेज है जैसे मराठी, गुजराती, वो प्राइमरी लैंग्वेज रख सकते हो। एग्रीगेटर वाली लैंग्वेज जैसे ओला उबर अपनी लैंग्वेज जो रखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ RBSF। RBSF मतलब होता है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर। ध्यान रखना इसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, 5 ईयर पे मैक्सिमम लोगों ने, तो ये सारे तुक्के वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग तुक्का लगाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, बस हो गया तुक्का का स्वाहा। हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द RBSF, कौन एलिजिबल है, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट आदमी वो कर सकता है, बट इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन है, वो आप देख लेना, ठीक है। वो भी आपको याद रखनी चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप जो भी टॉपिक सर्च करें, सामने मनु एकेडमी लिख देंगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अर्थ मूविंग बेसिकली नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आते हैं, ठीक है। आपका ट्रैक्टर जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होता है वो भी नॉन ट्रांसपोर्ट में आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HSPR, ये आपका डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही किया, 100% सही करना चाहिए था, कुछ लोग आंख बंद करके तुक्का मारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इन एवरी पब्लिक सर्विस व्हीकल रजिस्टर्ड इन द गुजरात स्टेट अदर देन द, अब ये आपके उससे रिलेटेड है, GMBR से रिलेटेड है, गलती से आ गया है, खैर कोई बात नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपका एग्जाम होने से पहले ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले से कराया हुआ था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कलर ऑफ द मेडिनिया मार्कर रिफ्लेक्टिव, ये क्या फ्लूसेंट येलो कलर होता है, ठीक है। जो बीच में मार्क बनाते हैं ना रोड के बीच में, यार देखा नहीं है क्या किस कलर का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड अप टू एज, ये भी नया आया है, 0 to 4 ईयर है ना, तो आपके पास एक चाइल्ड सेफ्टी किट आती है जिसमें आप ड्राइवर क्या होता है उसको बांध सकता है अपने साथ, तो वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर ऑफ द हैजार्डस मार्कर इज, ठीक है, कैसा होता है, अल्टरनेटिव ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप बनाया जाता है ताकि पता चले कि भाई यहाँ पे रुकना है। जनरली पेडिस्ट्रेन जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी देखोगे आप इस तरीके का बनाया गया रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, वो आगे मेंशन किया गया है कि नॉट मोर देन द 8 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग या फिर इन एडिशन टू द ड्राइवर, इस तरीके से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्लीपर डेजिग्नेटेड ओमनी बस, ये भी आपका GMBR से क्वेश्चन है, CMBR से नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलती से GMBR के आ गए हैं यहाँ पे। द व्हीकल सेल हैव द फ्रंट इंटेंस, ये सही बात है, ठीक है, दोनों सही नहीं है। ये जो हाइट होती है आपकी 2.3 मीटर होती है, ठीक है, तो आंख बंद करके सही लगाना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया भट्ट हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव HMV, सी कैन ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कोर्ट का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास HMV लाइसेंस है तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे पास LMB है तो क्या मैं बाइक चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने एक जनरल ऑर्डर दे दिया था कि अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, हायरार्की में ऊपर वाला लाइसेंस है, तो नीचे वाली व्हीकल आप चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल 129 CMBR 1918, तो ये बेसिकली आर्मी को कलर डेजिग्नेटेड है। आजकल लोग यूज कर लेते हैं, बट ठीक है, बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, लोग वायलेट करते हैं, कौन पूछता है। मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, नया आपको साइलेंसर बदल नहीं सकते अपने मर्जी से, मगर लोग बदल लेते हैं। साइलेंसर बदले हो तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मगर लोग साइलेंसर इसीलिए बदलते हैं कि ज़्यादा आवाज़ आए। तो ठीक है भाई, रूल बन रहा है, लोग वायलेट कर रहे हैं, चल रहा है ऐसे ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द रूल 128 CMBR द कलर ऑफ ऑल टूरिस्ट व्हीकल एक्सेप्ट मोटर कैब शुड बी राइट कलर विद द रिबन ऑफ ब्लू, ठीक है। तो ऑलरेडी रूल मेंशन किया गया है, आप देख लेना। तो ये हमारा कुछ टेस्ट रहा, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से जो टेस्ट होगा आप थोड़े
प्रिपेयर होके। और टेस्ट कराने का पर्पज़ बस ये है कि आप इस बहाने थोड़ा पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सोते रह जाओगे, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।